हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 का जो पेंट होता है उसको मैं आपको समझाऊंगा। उसके फंक्शंस और उसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं विंडोज़ 10 पे काम कर रहा हूं। तो विंडोज़ 10 में पेंट के कैसे फीचर्स हैं, उसमें क्या क्या नए फीचर ऐड ऑन हुए हैं, वो आपको पता चलेंगे आज। जैसा कि पेंट को खोलने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट मेनू पर जाएंगे। स्टार्ट मेनू पे जाने के बाद इसमें नीचे विंडोज एसेसरीज पर जाएंगे हम। ये आप देखेंगे विंडोज एसेसरीज। विंडोज एसेसरीज जाने के बाद आप देखेंगे पेंट। ये पेंट है दोस्तों। पेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, जिससे क्या है, अगर आप कंप्यूटर को सीखना चाह रहे हैं और आपने सीखना स्टार्ट किया है तो पेंट के थ्रू आप माउस को कैसे चलाते हैं, कैसे फंक्शंस करते हैं, माउस पे आपका हाथ फिट बैठाने के लिए भी आप पेंट का यूज कर सकते हैं। माउस जो पेंट सॉफ्टवेयर है ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या ऑप्शंस हैं, उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने पेंट खोल दिया है मैंने। ये आपके सामने पेंट सॉफ्टवेयर है। अब जैसे नोटपैड और वर्डपैड में मैंने आपको बताए थे, हर कंप्यूटर में के सॉफ्टवेयर में ऊपर नीचे कुछ बार होते हैं। जैसे कि इसमें सबसे ऊपर आप देखेंगे कि ये जो लाइन है सबसे ऊपर की, इसमें अनटाइटल्ड पेंट लिखा हुआ है। और आगे जाके ये मिनिमाइज क्लोज के बटन्स हैं। तो इस बार को हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार के नीचे आप देखेंगे फाइल, होम और व्यू, ये 3 प्रकार के बटन हैं। इसमें जो फंक्शंस हैं इसको हम फॉर्मेट बार कहते हैं। ये आपका पेंट एरिया है सेंटर में, जिस पे आप पेंट का काम करेंगे। और नीचे आप जाएंगे तो ये स्क्रॉल होता है। इसमें पेज को लेफ्ट राइट करने के लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होता है इसमें। साथ के साथ आप नीचे देखेंगे ये स्टेटस बार है। सबसे नीचे जो बार होती है, इसमें आपके जो पेज की पोजीशन, कर्सर की जो पोजीशन है उसकी जानकारी ये देता है। और साथ के साथ कितने परसेंटेज पे, कितने जूम पे आपका पेज है वो भी आपको पता चलेगा। तो इस तरीके से आपका ये पेंट का पेज है। जैसा कि आप सबसे पहले देखेंगे टाइटल बार में मैंने आपको बताया था, इसमें ये 3 फंक्शंस होते हैं। मिनिमाइज से मिनिमाइज हो जाता है, मैक्सिमाइज करेंगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। ये बीच का जो ऑप्शन है वो रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज करने के लिए होता है। और सबसे लास्ट वाला होता है क्लोज बटन, इससे आपका पेंट का सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 3 फंक्शंस तो ऑलमोस्ट हर सॉफ्टवेयर में होते ही हैं। तो इसको आपको याद रखना है, मिनिमाइज, रिस्टोर, मैक्सिमाइज और क्लोज करने के लिए बटन होता है। इसके बाद हम आते हैं फाइल पर सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहला ऑप्शन आता है फाइल का। फाइल में क्या है कि आपके जैसे नोटपैड, वर्डपैड में मैंने आपको बताया था कि इसमें भी सेम न्यू, ओपन, सेव और सेव एज का यूज होता है। न्यू से हम नए पेज को ओपन करने के लिए न्यू बटन का यूज करते हैं। किसी पेंट की फाइल को ओपन करने के लिए हम ओपन पे जाएंगे और पेंट की फाइल को कॉपी करेंगे। इसमें हम जो फाइल सेव करते हैं वो जेपीईजी में सेव होती है। जैसा कि पहले मैं आपको कुछ बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ, कलर कर लेता हूँ इसमें। जैसा कि आपके सामने ये मैंने कुछ पेंट किया है, तो इसको ना चाहकर हमें नया पेज खोलना है तो न्यू पर जाएंगे। डू यू वांट टू सेव चेंज, अगर आप सेव करना चाहते हैं सेव कर लें, अगर सेव नहीं करना चाहते हैं तो डोंट सेव करेंगे तो आप नया पेज आपके सामने आ जाएगा। जैसा कि आप देखेंगे ब्लैंक पेज आपके सामने आ गया है। ओपन, अगर आपने कोई फाइल सेव कर रखी है तो आप एग्जिस्टिंग पिक्चर्स को ओपन कर सकते हैं। इसमें आप किसी भी पिक्चर्स को भी इसमें ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ये जेपीजी सपोर्ट करता है ये सॉफ्टवेयर। जैसा कि ओपन पर हम जाएंगे और आपने अगर अपने सिस्टम में कोई फाइल बना रखी है जेपीजी की, या कोई फोटो है या कुछ भी है, आप इसमें से इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट हो जाएगा। जैसा कि मैं एक जेपीजी फाइल को ओपन करता हूँ नरेंद्र मोदी जी की, तो इस तरीके से ये जेपीजी की फाइल आप ओपन कर सकते हैं अगर आपने अपने सिस्टम में सेव कर रखी है। इसके बाद सेव से आपने जो भी फाइल बनाई है उसको सेव करने के लिए इसका यूज करते हैं, नॉर्मल जिस तरीके से पहले मैंने बताया था। और सेव एज से आप
डुप्लीकेट नाम से इसी फाइल को सेव कर सकते हैं किसी दूसरे नाम से। जैसे कि आपने कोई फाइल बनाई इसमें, इसमें मैंने कुछ टाइप किया और इसको सेव करेंगे, तो ये जो आपकी जहां पर फाइल थी एग्जिस्टिंग फाइल में ही ये सेव हो जाएगा। और इसी फाइल को आप किसी और के नाम से सेव करना चाहते हैं तो सेव एज पे जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे और आप लोकेशन सिलेक्ट कर लो। जैसे डेस्कटॉप मैंने सिलेक्ट किया, इसका सेव टाइप, इसके सेव टाइप PNG, JPEG में किस में सेव करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं JPEG में सिलेक्ट करके और इसका नाम दे देता हूँ और सेव करूंगा, तो आप देखेंगे, क्लोज करूंगा तो देखेंगे आप डेस्कटॉप पे मोदी जी की फाइल सेव हो गई। उस पर डबल क्लिक करेंगे तो JPG पे ही ये आपकी ओपन हो जाएगी, JPG के सॉफ्टवेयर पे। अब वापस मैं आपका पेंट का सॉफ्टवेयर खोलता हूँ। तो इस तरीके से इनका यूज करते हैं। आगे आपने कोई अगर फाइल बनाई है तो उसका प्रिंट करने के लिए यूज करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया था कि प्रिंट पे जाएंगे और आपके प्रिंटर में जो भी ड्राइवर इंस्टॉल्ड है इसको सिलेक्ट करेंगे और प्रिंट कर देंगे। नंबर ऑफ कॉपी बढ़ाना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ कॉपी बढ़ा के प्रिंट करेंगे तो उतने प्रिंट आपके प्रिंटर पे आ जाएंगे। अगला ऑप्शन आता है फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। इसमें क्या होता है कि अगर आपके कंप्यूटर से स्कैनर अटैच है या आप अपने कैमरा से पिक्चर्स को लेना चाह रहे हैं अपने पेंट में एडिट करने के लिए, तो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपके कंप्यूटर पर स्कैनर अटैच होना चाहिए। स्कैनर अटैच होने के बाद उसमें पेपर भी रखा होना चाहिए और फ्रॉम स्कैनर करेंगे तो ये फंक्शंस ऑटोमेटिक चलेगा और वो उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद आपके स्कैनर पे या कैमरा अगर आपने अटैच किया है तो उसको डिटेक्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिक आपके स्कैन करके आपके सिस्टम में शो कर देगा। क्योंकि अभी मैंने स्कैनर अटैच नहीं कर रखा अपने कंप्यूटर से, तो अभी इसमें ये कुछ भी शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से खुलेगा और आप इसमें अपने इंपोर्ट कर सकते हैं जो भी आपने फाइल बना रखी है। अगला ऑप्शन आता है सेंड इन मेल। आपने अगर कोई इमेजेस बनाई है या कोई फाइल बनाई है उसको डायरेक्ट सेंड करना चाह रहे हैं एडिट करके या नई फाइल बना के, तो आप डायरेक्ट यहाँ से मेल कर सकते हैं किसी भी कंसर्न पर्सन को। प्रॉपर्टी में क्या, इसके बाद आता है सेट एज बैकग्राउंड। मीन्स आपने अगर कोई डेस्कटॉप पे कोई अपने पेंट में कोई फाइल बनाई है तो उसको आप बैकग्राउंड में भी अटैच कर सकते हैं। उसका मैं अभी आगे प्रोसेस आपको बताऊंगा। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मीन्स आपने अगर कोई फाइल बनाई है तो उसकी प्रॉपर्टी, उस पिक्चर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बताएगा कि आप उसको किस पिक्सल्स में उसका जो आपने फाइल बना रखी है उसका पेज का पिक्सल्स क्या है, सेंटीमीटर में करना देखना चाह रहे हैं तो सेंटीमीटर सेलेक्ट कर लेंगे, इंच में करना चाह रहे हैं तो इंच में, तो उसको यूनिट आपका बताएगा। और कलर्स, ब्लैक एंड व्हाइट रखना है, कलर्स में रखना है, उसको कर सकते हैं। और आपका जो विड्थ और हाइट है उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यानी कि ये इसकी ये विड्थ है यहाँ से यहाँ और टॉप टू बॉटम हाइट है इसकी। उसके बाद अबाउट पेंट। अब पेंट के बारे में आपको बता देगा कि विंडोज 10 का ये पेंट है, उसका वर्जन क्या है इसका, और ये माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है। इस तरीके से आपको अबाउट पेंट में ये दिखा देगा। और एग्जिट अगर आप करेंगे तो यहाँ से आप एग्जिट पेंट के बाहर जा सकते हैं। अब टूल्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आप देखेंगे, आप इसमें सबसे पहले क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है। क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट है। अगला ऑप्शन इमेजेस आता है, इसमें क्रॉप, रिसाइज, रोटेट वगैरह है। अगला ऑप्शन आता है टूल्स का। टूल्स में इतने सारे ऑप्शंस हैं। उसके आगे आता है सेव। सेव में इतने सारे ऑप्शंस हैं और आगे ये कलर्स वगैरह हैं। तो इनको कब किस तरीके से यूज करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अभी मैं आपको कुछ इमेजेस बनाता हूँ। जैसे मैं सबसे पहले आपको इमेज, इस शेप के थ्रू आपको इमेजेस बना के दिखाता हूँ। जैसा कि आप देखेंगे इसमें मल्टीपल टाइप के शेप है। जैसे कि ये आप कर्सर ले जाएंगे तो उसके शेप के नाम भी आ जाएंगे। जैसे कि लाइन है, ये कर्व है, ये सर्कल ओवल है, ये रेक्टेंगल है, ये राउंड रेक्टेंगल है। तो इस तरीके से सारे जितने भी इसमें शेप है सबके नाम है, आप देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ शेप बनाता हूँ। जैसे मैंने ये हार्ट लिया
हर्ट बनाने के लिए आप पहले इसको सिलेक्ट करेंगे हर्ट को, उसके बाद अपने पेज पे क्लिक करके रखेंगे, क्लिक रखने के बाद अपने माउस को मूव करेंगे तो इस तरीके से ये मूव हो जाएगा। और मूव होने के बाद शेप कट साइज आप जिस हिसाब से रखना चाह रहे हैं वो रख सकते हैं। आप देख सकते हैं छोटा बड़ा जो भी करेंगे, माउस का कर्सर आपको छोड़ना नहीं है, माउस को कर्सर को पकड़ के रखना है। जैसे कि मैंने अभी ये शेप बनाया और जैसे ही आप बना के क्लिक को छोड़ेंगे तो आप देखेंगे इसके चारों तरफ ये रेक्टेंगल डॉट डॉट से चारों तरफ नजर आ रहे हैं। ये इससे क्या है, अगर आपने जो ये हार्ट बनाया है, हार्ट को छोटा और बड़ा करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। जैसा कि आप अभी ये जो आपने ये शेप दिया है इसको मूव करना चाह रहे हैं तो आप देखेंगे शेप के ऊपर ही प्लस निशान आ रहा है, तो माउस से आप क्लिक करके इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। अभी क्योंकि ये अभी सिलेक्ट है तो आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। और अगर इसको साइज को छोटा बड़ा करना चाह रहे हैं तो आप ये कॉर्नर पे लेके जाएंगे इस तरीके से, तो आप देखेंगे एरो की आ जाएगा ऑटोमेटिक। और एरो की आने के बाद आप माउस से क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन को और इसको मूव करेंगे छोटा या बड़ा के लिए, तो ये आप इसका रिसाइज कर सकते हैं। इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, आप कैसा भी कर सकते हैं। तो ये अपने जो पिक्चर्स आपने इसमें शेप आपने लिए हैं उसको छोटा बड़ा करने का भी ऑप्शन है। जैसे कि मैंने इतना बड़ा लेके छोड़ दिया है, तो इस तरीके से इसमें शेप बनाते हैं। अगर आप इसके अलावा कुछ और शेप बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि कुछ और बनाता हूँ मैं, ये रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल को पहले सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे बटन दब गया इसका। उसके बाद जहां से बनाना चाह रहे हैं, जहां पे बनाना चाह रहे हैं वहां से कर्सर को लेके जाएंगे अपने इस तरीके से, और वहां पे पहले क्लिक करेंगे और क्लिक को दबा के ही रखना है, छोड़ना नहीं है। दबा के रखा, उसके बाद अपने माउस को धीरे से मूव करेंगे तो आप देखेंगे रेक्टेंगल बनना शुरू हो जाएगा। और रेक्टेंगल का आप साइज क्या करना चाह रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। जब तक आप साइज अपने अकॉर्डिंग ना देख लें, जब तक इसको छोड़ना नहीं है कर्सर को। अब जैसे कि मैंने ये साइज फिक्स किया और मैं माउस से अपने इस कर्सर को छोड़ूंगा तो इस तरीके से ये इस साइज में ये फिट हो गया है। अगर आप अभी भी इसको छोटा बड़ा करना चाह रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये छोटा छोटा ये डॉट डॉट से नजर आ रहे हैं कॉर्नर में और सेंटर में, साइड में और कोने में और नीचे भी आप देखेंगे। इससे आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि अब अगर आप इसको मूव करना चाह रहे हैं तो आप इस पिक्चर, ये पूरा पिक्चर सिलेक्ट है इस समय, इसको सिलेक्शन पोर्शन पे जाएंगे, क्योंकि अगर बाहर करेंगे तो आपका ये ऐसा का ऐसा ही फिक्स हो जाएगा, आप इसको मूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिसाइज करना चाह रहे हैं, अब जैसे ये रेक्टेंगल को मैंने यहाँ फिक्स कर दिया है, अब इस रेक्टेंगल के अंदर मैं कुछ और बनाता हूँ। जैसे कि ये मैं ओवल ले लेता हूँ, ओवल सिलेक्ट किया, अब यहाँ से मैं ले जाऊंगा माउस के कर्सर को और यहाँ पे प्रेस करूंगा बटन को और धीरे से इसको मूव करूंगा तो आप देखेंगे ओवल बनना शुरू हो गया है। अब इसका साइज क्या रखना है ये आप पे डिपेंड करता है, छोटा बड़ा आप कैसा भी कर सकते हैं माउस के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। अब मैंने इतना बड़ा करने के बाद माउस को छोड़ दिया जैसे, तो आप देखेंगे ये भी अभी सिलेक्ट है। अगर ये सेंटर नहीं है आप इसको भी, जब तक ये सिलेक्टेड है आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। इस तरीके से माउस से दबाएंगे बटन को, लेफ्ट बटन को दबा के रखेंगे तभी ये मूव करेगा। अभी जैसे सेंटर में मैं लेके आता हूँ इसको, यहाँ पे लेके आया हूँ इस तरीके से। और ये जो नीचे के डॉट है, एक सेंटर में भी डॉट है, आप नीचे से इसको नीचे जोड़ना चाह रहे हैं तो यहाँ से ऐसे लाके क्लिक करेंगे और नीचे ऐसे इस तरीके से आप देखेंगे तो ये जॉइंट से जुड़ जाएगा और आपका रेक्टेंगल जो आपका ये ओवल है ये फिक्स होके बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से हम माउस से मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से शेप बनाते हैं हम। ये एरो है, एरो बनाना चाह रहे हैं, राइट एरो क्लिक करेंगे, आप देखेंगे सिलेक्ट हो गया और यहाँ से कर्सर को दबाएंगे और इस तरीके से हम ऐसे पहले नीचे की तरफ ले लेते हैं, फिर राइट साइड में लेंगे तो आप देखेंगे आप इसको कितना भी कैसे भी किसी भी साइज में छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जब तक आपने बटन को दबा के रखा हुआ है। दोस्तों ये आपको जब आप अपने कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। इस तरीके से मैंने एरो बना दिया तो आप देखेंगे ये एरो बन गया है। तो इस तरीके से आप अपने शेप बना सकते हैं कंप्यूटर में। कुछ और आपको बताता हूँ, जैसे कि इसमें एक लाइन है, ये अगर आप अपने कंप्यूटर में लाइन को बनाना चाह रहे हैं तो लाइन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे लाइन को मैंने सिलेक्ट किया और लाइन को सिलेक्ट करने के बाद सीधी लाइन मुझे बनानी है तो आप देखेंगे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सीधे माउस को नीचे मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि लाइन बन जाएगी। और जब तक आपको लाइन अपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ना दिख जाए जब तक इसको आप माउस को कर्सर को छोड़ेंगे नहीं, सीधा छोड़ेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे ये आपकी लाइन बन गई है।
ये, तो इस तरीके से लाइन खींचेंगे। लाइन को छोटा बड़ा करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे, अब मूव करना है, इसको ऊपर से लेके जाएं, प्लस का निशान आ गया तो आप मूव कर लें। छोटा बड़ा करना है तो छोटा बड़ा कर सकते हैं आप इस तरीके से। तो इस तरीके से लाइन खींचना चाहते हैं खींच सकते हैं, जैसे ये की बन गई। इसके अलावा और लाइन बनाना चाह रहे हैं, ये आप इस तरीके से लाइन खींच सकते हैं। जितनी बार सिलेक्ट करेंगे, जितनी बार लाइन बनाना चाहेंगे, उतनी बार आप लाइन बना सकते हैं इस तरीके से। अगला इसमें आता है कर्व। कर्व में क्या होता है, आप अपनी एक लाइन बनाकर इसको दो एंगल में मोड़ सकते हैं। जैसा कि कर्व को लिया मैंने, सबसे पहले हम एक सीधी लाइन बनाएंगे, माउस के कर्सर को नहीं छोड़ना है। लाइन बनाने के बाद हमने कर्सर को माउस के कर्सर को छोड़ देता हूं मैं। उसके छोड़ने के बाद आप इसको दो एंगल में कहीं भी कर्व कर सकते हैं, क्योंकि इसका नाम ही कर्व लाइन है। अब जैसे कि मैं एक नीचे की तरफ क्लिक करता हूं, क्लिक के बटन को दबा के रखेंगे तो इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अभी मैंने कर्व का बटन छोड़ा नहीं है। अब जैसे कि मैंने ये इस तरीके से एक कर्व कर लिया, अब एक बार इसको और अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं, एंगल को घुमा सकते हैं। ये दूसरी बार बटन को दबाया और इस तरीके से आप कैसा भी शेप करना चाहें आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ही कर्व लाइन का यूज होता है। इसी तरीके से आप जिस बॉक्स को लेना चाह रहे हैं आप उस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। स्टार चाह रहे हैं तो आप स्टार लीजिए और ऐसे मूव कीजिए तो स्टार आपका तैयार। इस तरीके से शेप का यूज करते हैं। अब शेप का यूज करने के बाद मैं आपको टूल्स के बारे में बताता हूं। इसमें कुछ टूल्स हैं। टूल्स का जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा आप पेंट में काम नहीं कर सकते, इसलिए मैं अभी एक नया पेज लेता हूं। नया पेज लेने के बाद आप देखेंगे ब्लैंक पेज आ गया है। अब टूल्स में सबसे पहला ऑप्शन होता है पेंसिल। पेंसिल, जैसा कि आप पेंसिल को अच्छी तरीके से जानते हैं, आप ड्रॉ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से माउस से। पेंसिल को यूज करने के लिए आप पहले पेंसिल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने अभी सिलेक्ट नहीं किया, अभी सिलेक्ट करते ही आप देखेंगे बटन दब चुका है और आप ये ड्रॉ वाले एरिया में लाएंगे, ड्रॉ बॉक्स पे। अब अगर आपको कुछ लिखना है, जैसे आप पेन से टाइप करते हैं, पेन से जैसे कागज पे लिखते हैं, उसी तरीके से ही माउस से भी लिखना होता है। जैसा कि माउस के बटन को जब हम दबाएंगे पेंसिल तभी ही चलेगी। जैसे कि मैंने अभी माउस के बटन को दबाया और इसमें मैं कुछ लिखता हूं, जैसे कि मैंने लिखा, इस तरीके से डिजाइन बना रहा हूं पेन से। जैसे अगर आप आ लिखेंगे तो इस तरीके से मैंने अभी माउस को दबा के रखा तो ये लिखा। उसके बाद माउस के कर्सर को छोड़ेंगे, वापस यहाँ पे लाएंगे आ लिखने के लिए, फिर माउस के बटन को दबाएंगे और सीधी लाइन खींचेंगे। उसके बाद फिर बटन छोड़ देंगे, फिर ऊपर लाएंगे। जिस तरीके से पेन को बार बार उठा के मूव करते हैं, इसी तरीके से माउस के बटन को भी मूव करेंगे। उसको लिखेंगे तो वो लिखेगा बिल्कुल पेन की तरह। फिर यहाँ छोड़ेंगे, फिर यहाँ से लाके फिर डंडा बटन दबा के डंडा ऊपर लाएंगे तो इस तरीके से आ बन गया। अगर आप ए लिखेंगे तो पहले ऊपर से नीचे मूव करेंगे लाइन को, माउस को छोड़ेंगे नहीं। अब यहाँ पे माउस की कर्सर को छोड़ेंगे, क्लिक का छोड़ेंगे, वापिस ऊपर आएंगे, यहाँ से क्लिक करके नीचे लेके जाएंगे, वापिस छोड़ेंगे और बीच में जो इसका लाइन है वो खींचेंगे तो इस तरीके से ए बन जाएगा। तो इस तरीके से पेंसिल का हम यूज करते हैं। दोस्तों पेंसिल के बाद सेकंड बात ये आती कि अभी ये ब्लैक पेंसिल यूज हो रही है। ब्लैक पेंसिल, अगर आप पेंसिल को कलर में बनाना चाह रहे हैं, कलर से लिखना चाह रहे हैं किसी और कलर से, तो आपने पेंसिल सिलेक्ट की हुई है, आप कलर यहाँ पे चूज कर सकते हैं। आगे रेड लेना चाह रहे हैं, येलो लेना चाह रहे हैं, ग्रीन लेना चाह रहे हैं, आप ले सकते हैं। जैसे मैंने ग्रीन सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे यहाँ जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे कलर 1 में शो कर रहा है। जैसे मैंने ग्रीन लिया, अब वापिस में लिखूंगा बी, आप देखेंगे ग्रीन कलर है ये। इस तरीके से बी, तो ये माउस से हमने ग्रीन कलर से बी लिख दिया। जो भी आप कलर सिलेक्ट करेंगे, जैसे रेड लिया मैंने, लिख दिया सी। आप जिसे कागज पे लिखते हैं उसी तरीके से माउस को मूव करेंगे तो उसी तरीके से ये आपका शेप बन जाएगा। अगला ऑप्शन आता है फिल विद कलर। फिल विद कलर में क्या होता है, आपने जो भी डिजाइन बनाई है उसको एक बार में पूरा फिल करने के लिए, कलर से फिल करने के लिए, मीन्स आपने जैसे कि मैंने ये कलर जो ये फिल का बॉक्स सिलेक्ट किया और कलर चूज करता हूं मैं कोई, जैसा कि मैं जो भी कलर आप चाह रहे हैं, जैसा कि मैं येलो कलर चूज करता हूं। येलो कलर चूज करने के बाद आप जब
नीचे लेके आएंगे तो आप देखेंगे जो ये फिल का बटन का जो बाल्टी टाइप की जो दिख रही है, आपको कर्सर में भी वैसे ही बटन नजर आएगा। और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी एरिया होगा उस सारे एरिया में ये कलर को फिल कर देगा एक बार में ही। कुछ और जैसे रेड सिलेक्ट किया और एरिया में क्लिक कर देंगे हम, पूरा रेड कर देगा। इस तरीके से फिल विद कलर से सारा कलर आपका फिल हो जाएगा एक बार में ही। जो भी आप कलर चाह रहे हैं बैकग्राउंड में वो आपका हो जाएगा। बैकग्राउंड के साथ साथ अगर कहीं येलो, मैंने ए के बीच में भी गैप क्योंकि लाइन से घिरा हुआ है, इस पे हमने येलो कर दिया। आप रेड करना चाह रहे हैं रेड कर सकते हैं। जो भी आप कलर चाहते हैं आप कर सकते हैं एक बार में। अगला ऑप्शन आता है इरेजर का। जैसा कि आपको पता है इरेजर का काम क्या होता है। आप इरेजर को लेंगे और इरेजर से आप इसको मिटाएंगे तो आपका ये मिट जाएगा। जो भी मिटाना चाहते हैं मिट जाएगा इस तरीके से। दोस्तों ये इस इरेजर को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस को कीबोर्ड में आपका जो कंट्रोल का बटन है, कंट्रोल का बटन को प्रेस करके रखेंगे और प्लस का बटन दबाएंगे तो आपका ये जो इरेजर है उसका साइज को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है ये कलर पिकर। कलर पिकर में क्या होता है कि आपने जो वर्क किया है अपने इस पर, इससे पहले मैं आपको एक चीज बना के दिखाता हूँ। कुछ इसमें डिजाइन बनाता हूँ मैं आपके सामने। जैसा कि आप देखेंगे शेप के थ्रू मैं कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि अभी मैंने एक दो डंडे से मैंने इस तरीके से 2 बॉक्स बनाए। उसके बाद कर्व लेता हूं मैं। सेकंड कर्व लेता हूं। थर्ड लेता हूं। जैसे कि मैंने ये बनाया फ्लैग, आप देख सकते हैं। और रेक्टेंगल से मैंने ये आप देखेंगे फ्लैग बन के तैयार हो गया है। अब इस फ्लैग में मैं कलर भरने की कोशिश करता हूं। जैसा कि सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है, नीचे ग्रीन, और आप इसमें भी कलर कर सकते हैं और आप इसमें भी कलर कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे मैंने एक फ्लैग बनाया है। तो इस तरीके से आप अपने पेंट में बना सकते हैं। अब एक ये इसमें ये आपको बता रहा था कलर पिकर। अगर आपको कलर पिकर का यूज करना है तो इससे क्या है, साथ के साथ मैं कुछ और बना देता हूँ। फिल विद कलर से मैं इसमें कलर भर देता हूँ डिफरेंट टाइप के। स्टार के शेप कुछ बना देता हूँ। इस तरीके से आप अपने पेंट में डिजाइनिंग कर सकते हैं। और फिल विद कलर से मैं इसमें कुछ नए कलर्स फिल कर देता हूँ। आप चाहते हैं कि येलो कलर आप ऊपर से ना लेके यहीं से स्क्रीन से उठाना चाह रहे हैं तो आप ये कलर पिकर को क्लिक करेंगे, नीचे लाएंगे, येलो पे क्लिक करेंगे तो आपका ये फिल विद कलर में कन्वर्ट हो गया। और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो येलो कलर आपका काम करेगा। मीन्स आप स्क्रीन से ही जो आपने इमेजेस बनाया है इसी से कोई कलर पिक करना चाह रहे हैं वो आप पिक कर सकते हैं। इसके लिए आप कलर टूल्स पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसा कि आप ग्रीन यहाँ से उठा के यहाँ पे फिल करना चाह रहे हैं तो ग्रीन हो जाएगा। इस तरीके से आप कलर पिकर का यूज कर सकते हैं। आगे आता है ए का मतलब टेक्स्ट को टाइप करना चाह रहे हैं आप कुछ यहाँ पर।
यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ए पे क्लिक हो गया है। इसके बाद कर्सर को जहां पे करेंगे तो एक बॉक्स बन जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स। अब यहाँ पे आप कर सकते हैं, जो लिखना चाह रहे हैं आप लिख सकते हैं, इंडियन फ्लैग, जैसा कि मैंने लिखा। और जैसे ही आप लिखेंगे तो आप देखेंगे ऊपर ये कुछ टूल बॉक्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे फॉन्ट के लिए। आप समझ सकते हैं कि ये आगे फॉन्ट आ गया, उसके साइज को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो कि मैंने नोटपैड और वर्ड पैड में भी समझाया था आपको, उसका फीचर्स कैसे है। तो इसको अगर आप इंडियन फ्लैग को छोटा बड़ा करना चाह रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद आप फॉन्ट को जो भी आप करना चाह रहे हैं, फॉन्ट जो भी आपकी चॉइस है उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि मैंने ये लिया, साइज बढ़ाना चाह रहे हैं तो साइज बढ़ा सकते हैं आप। और क्योंकि बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स को छोटा बड़ा करने के लिए आपको मैंने बताया था, यहाँ कॉर्नर से लाके आप इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। जो भी डिजाइन आपको चाहिए ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग साइज कर सकते हैं। इटैलिक करना चाह रहे हैं इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन करना चाह रहे हैं अंडरलाइन कर लें, ठीक है ना। स्ट्राइक थ्रो करना है वो कर सकते हैं आप। ये सारी चीजें मैंने आपको बताए थे। उसके बाद बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड आप इसको इंडियन फ्लैग को बैकग्राउंड को आगे लगाना चाह रहे हैं या पीछे लगाना चाह रहे हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि अभी कुछ बैकग्राउंड नहीं है, इस वजह से आपको ये चीज अभी आगे समझ में आएगी। तो आप देखेंगे इंडियन फ्लैग लिख दिया मैंने। अगला ऑप्शन आता है जूम, मैग्नीफायर। इससे क्या है, आप अपने जो पेंट है इसके साइज को छोटा या बड़ा करके देखना चाह रहे हैं, आप देख सकते हैं। जैसा कि मैग्नीफायर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे इस तरीके से बॉक्स बन के आ गया है। आप जिस एरिया को जूम करके देखना चाह रहे हैं उस एरिया पे जाएं और उस पर ले जाने के बाद क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जूम हो गया है सीधे 100 से 200% पे। आप नीचे देख सकते हैं 200% पे चला गया है। तो इस तरीके से मैग्नीफायर का यूज करते हैं। वो आपको कम करना है तो आप यहां से कम कर सकते हैं नीचे से 100 पे, जो आपका पेज है उसी साइज में आपका ये आ जाएगा। अगला ऑप्शन आता है ब्रश। जैसे कि आपने पेंटिंग में बहुत सारे ब्रश यूज किए होंगे, ये वही ब्रश है। ये भी आप अपने माउस से ब्रश की तरह इस पे पेंट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। जैसा कि इसको दिखाने के लिए मैं आपको एक बॉक्स बना के दिखाता हूं। मैं आपको, ये मैंने एक बॉक्स बनाया, इसमें हम पेंट करेंगे। पेंट करने के लिए क्या, ब्रश को सिलेक्ट करेंगे। इसमें ब्रश कई तरीके के हैं, सभी ब्रश का अपना अलग अलग काम है। जैसे आप पहला है नॉर्मल ब्रश, उसके लिए आप पहले ब्रश को सिलेक्ट करेंगे। आपका कलर चॉइस क्या है वो आप राइट साइड से ले सकते हैं, जैसा कि मैंने ब्लू कलर लिया। और आप अपने कर्सर को जहां पे भी पेंटिंग करना चाह रहे हैं वहां पे लाएंगे और इस तरीके से आप पेंट कर सकते हैं। आप देखेंगे ये पेंट हो रहा है। ये ब्रश को छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसके लिए आप कंट्रोल बटन को दबाएंगे और प्लस को दबाएंगे तो आपका ये ब्रश थोड़ा मोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से पेंटिंग कर सकते हैं। अगर आप इस ब्रश के अलावा किसी दूसरे ब्रश को यूज करना चाह रहे हैं, आप कहीं भी पेंटिंग कर सकते हैं। देखें जो कलर आप चूज करेंगे उसी कलर को ये पेंट करने लगेगा, आप देख सकते हैं। अभी मैंने येलो लिया तो येलो, इस तरीके से पेंटिंग करते हैं। अगला ऑप्शन आता है, इसमें ये कैलीग्राफी ब्रश है, साथ के साथ ये आगे कैलीग्राफी ब्रश 2 स्प्रे है। इस एयर ब्रश जो होता है, जैसा कि एयर ब्रश मैंने सिलेक्ट किया और मैंने ग्रीन कलर चूज किया और आप देखेंगे ये इस तरीके से स्प्रे एयर ब्रश टाइप से ये इस तरीके से पेंटिंग करेगा। आप वीडियो में देख सकते हैं ये एयर ब्रश होता है। तो इसमें काफी अच्छे ऑप्शन है। ये आपके विंडोज 10 के पेंट में है, ये विंडोज 7 या विंडोज एक्सपी के पेंट में ये ऑप्शन नहीं है। आप जहां भी जो भी कलर करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसा कि ये मैं डिजाइन सा बना रहा हूं कुछ इस तरीके से आप एयर ब्रश का यूज कर सकते हैं। आगे भी ऐसे कई सारे ऑप्शन हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये ऑयल ब्रश है। ऑयल ब्रश में क्या होता है कि आपने इसे कलर लिया और आपने स्टार्ट किया, जैसे कि लाइन बना के मैं आपको दिखाता हूं, इस तरीके से काम करेगा ये ऑयल ब्रश है। अगला ऑप्शन आता है ये, इसमें
जिस पे भी आप कर्सर लेके जाएंगे उसका वो नाम बता देगा। जैसे ये कैलीग्राफी था, इसका यूज करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरीके से डिजाइन अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो ये इस तरीके से प्रिंट करेगा। ये क्रेयॉन का के लिए मैं दूसरा कलर चूज करता हूँ, ये इस तरीके से करेगा प्रिंट। तो आपकी चॉइस है, आप किस टाइप की पेंटिंग करना चाह रहे हैं, क्या आप करना चाह रहे हैं, उस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला ऑप्शन मार्कर है। अब मार्कर से जैसे मार्क करते हैं उसका जैसा ही काम करेगा ये इस तरीके से, या मार्क कर सकते हैं इस तरीके से मार्कर की तरह। अगला ऑप्शन आता है जैसे कि इसमें नेचुरल पेंसिल, ये नेचुरल पेंसिल की तरह काम करेगा। इस तरीके से आपकी चॉइस है कि आप वाटर कलर ब्रश है ये इस तरीके से काम करेगा। देखेंगे आप वाटर ब्रश की तरह काम, जो कलर चूज करेंगे तो ये इस तरीके से पेंट करेगा। तो आप इस मल्टीपल ब्रश को अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो ये ब्रश का काम है। अब दोस्तों अब मैं इस पे क्लिप बोर्ड की तरफ आता हूँ। क्लिप बोर्ड में कट कॉपी पेस्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कट कॉपी पेस्ट, किसी भी चीज को कट और कॉपी करने के लिए पहले उस चीज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें सिलेक्शन किस तरीके से होगा, इसमें सिलेक्शन के लिए बटन दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं सिलेक्ट का। अब इस पे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। सिलेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप जिस चीज को कॉपी करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। पहले इस बटन पे क्लिक करेंगे, फिर कर्सर को जैसे ही स्टार है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इस तरीके से आप देखेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये आपका सिलेक्शन हो गया है। सिलेक्शन के बाद आप कॉपी पर जाएंगे। कॉपी करने के बाद आप पेस्ट करेंगे, कहीं पे भी पेस्ट करेंगे तो आपका स्टार्टिंग में आप देखेंगे ये सेम चीज इधर कॉपी होगी, और इसको मूव करके जहां रखना चाह रहे हैं आप रख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं स्टार, इससे कॉपी करते हैं। कट का मतलब यही है कि जो भी आप सिलेक्टेड एरिया को कट करेंगे वो वहां से हटके कहीं दूसरी जगह मूव करना चाह रहे हैं वो हो जाएगा। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, कट करेंगे, यहां से कट हो गया। पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका वापस आप इसको जहां भी मूव करना चाह रहे हैं आप मूव कर सकते हैं। तो ये कट कॉपी पेस्ट का यूज है। क्रॉप में क्या है कि आप जिस भी एरिया को सिलेक्ट करेंगे उसको क्रॉप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्टेड एरिया एक नई फाइल में मूव हो जाएगा, यानी कि क्रॉप हो जाएगा। वो इतना जो भी आपने काम किया था उसमें आपको ये डाटा क्रॉप करना था, ये तो आपका ये पेज में क्रॉप हो गया। पेज को छोटा से बड़ा आप कर सकते हैं कॉर्नर से पिन पे क्लिक करके। तो ये इस तरीके से आप क्रॉप कर सकते हैं। अगला ऑप्शन रीसाइज। आपने जो भी स्क्रैच बनाया है, जो भी पेज पे काम किया है उसका साइज को छोटा बड़ा करने के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के परसेंटेज को इसमें आप 100% किया हुआ है तो 100% में हो जाएगा। और जिस डिग्री पे आप करना चाह रहे हैं उस डिग्री पे आप इसमें जो डिग्री का परसेंटेज डालेंगे, जितने डिग्री पे मूव करना चाह रहे हो उस डिग्री पे वो मूव हो जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे ये उसी डिग्री पे उस एंगल पे इस तरीके से पूरा का पूरा पेज उसी एंगल पे मूव हो जाएगा। अभी एक नया पेज मैं खोलता हूँ और एक कुछ नया बना लेता हूँ पहले। इसमें कुछ कलर्स फिल कर लेता हूं मैं, फिल विद कलर से। अब अगला ऑप्शन आता है रोटेट का। इससे आप अपने पेज को रोटेट कर सकते हैं। जैसा कि भी नॉर्मल पेज है, आप राइट साइड 90 डिग्री करेंगे तो ये राइट साइड 90 डिग्री में देखेंगे रोटेट हो जाएगा। तो इसमें रोटेट का ऑप्शन नहीं है। लेफ्ट साइड में करेंगे तो वापस नॉर्मल हो जाएगा। 180 डिग्री पे करेंगे जस्ट उल्टा हो जाएगा, वापस करेंगे जस्ट सीधा हो जाएगा। तो इस तरीके से रोटेट आप कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। साइज, आप ये आउटलाइन, फिल एंड साइज, ये तीन ऑप्शन जो आपके रह गए थे, इसमें क्या है कि आपने जो भी यहाँ पे शेप को सिलेक्ट करेंगे, जैसा कि मैंने एक शेप सिलेक्ट करता हूं मैं ओवल को।
ओवल को सिलेक्ट करने के बाद जब आप ओवल बना रहे हैं तो आप देखेंगे ये ओवल की आउटसाइड के जो ओवल का जो लाइन है वो अभी कलरफुल में है। तो इस ओवल के कलर को चेंज करने के लिए आप यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करेंगे कलर सिलेक्शन में, वो आप अपने अकॉर्डिंग कलर में चेंज कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि आप ओवल जो बना रहे हैं उसकी जो थिकनेस है लाइन की, इसको छोटा पतला मोटा करना चाह रहे हैं, आप यहाँ साइज से कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, जो भी आप साइज सिलेक्ट करेंगे उस साइज में ये हो जाएगा। तो ये लाइन का कलर भी है इसमें, आप जिस साइज में करना चाह रहे हैं उस साइज में वो कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप इसमें कलर को फिल करना चाह रहे हैं इस ओवल में, तो आप डायरेक्ट यहाँ से फिल कर सकते हैं। सेकंड कलर आप चूज कर लेते हैं, जैसे सेकंड कलर, क्योंकि फर्स्ट कलर आपका सर्किल के लिए, सेकंड अंदर फिल करने के लिए कलर है। जैसे आप अभी आप देखेंगे फर्स्ट कलर रेड है, सेकंड कलर हम चूज कर लेते हैं ग्रीन, तो आपका ये फिल हो गया। कुछ और बना के देखते हैं इस तरीके से, क्योंकि आपने फिल में कलर ले लिया है उस कलर में ये हो गया। जब ब्लू लेंगे और आपने कुछ और बनाया तो उसमें ब्लू में चेंज हो जाएगा। कुछ भी आप बनाएंगे उस कलर में वो फिल हो जाएगा। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज कमेंट्स जरूर करिए, और इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला जैसे कि और भी इसमें ऑप्शन है, जैसे आपने ये बनाया, इसमें फिल सॉलिड कलर, इसमें ग्रेन कलर, मार्कर टाइप से आप करना चाह रहे हैं, ऑयल कलर करना चाह रहे हैं, नेचुरल पेंसिल वाले कलर करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये नेचुरल कलर के पेंसिल है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। कलर्स, अगर आपको दोस्तों कलर्स आपके सामने लिमिटेड कलर है, अगर आप कलर्स को और ज्यादा किसी और कलर्स में चाह रहे हैं तो इसके बराबर में एडिट कलर का बटन आता है। एडिट कलर में करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग कलर चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इस कलर्स में जो कलर ना हो, आप यहाँ से कलर्स को अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। किसी कलर को लाइट करना हो, ब्लू में डार्क करना है, लाइट करना है, तो आप यहाँ से आप कर सकते हैं। तो आपके सामने इसके लिए अलग से ऑप्शंस है एडिट कलर का। जैसे कि आपने येलो लिया, ये कलर आपके इसमें नहीं है, ओके करेंगे तो आपके सामने ये कलर एक बन के आ गया है, और आप इस कलर को चूज करके फिल करेंगे तो आपके सामने वही कलर आ जाएगा। फर्स्ट कलर को सिलेक्ट करके इस कलर को चूज करेंगे और ये करेंगे तो आपके सामने वो आ जाएगा कलर। तो इस तरीके से आप एडिट कलर में कलर को चूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है एडिट विद पेंट 3D। एडिट विद पेंट 3D में क्या होता है, आप यहाँ से डायरेक्ट 3D पेंट पे जाना चाह रहे हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे, और इस पेज को सेव करना नहीं करना ये आपके सामने ऑप्शंस आ गया है। अगर सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं। सेव पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे और इसको JPG में सेव करेंगे, इसका नाम देके। तो आप एडिट विद पेंट 3D पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3D पेंटिंग खुल जाएगी। यही डाटा आपके 3D पेंटिंग में आ गया, और इसको आपने 3D पेंटिंग के लिए एडिट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। इसके 3D एडिट के आपके सामने ऑप्शंस आ गए। दोस्तों 3D एडिट एक अलग सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। इसमें आप 3D पेंटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस अपने पेंट को 3D में मूव कर सकते हैं। ये विंडोज 10 में ही इसका फीचर है ये, क्योंकि विंडोज 10 के साथ ही पेंट 3D का ऑप्शन भी आया है। उसके बाद प्रोडक्ट अलर्ट, अगर इसमें कोई अलर्ट है तो वो आपको इस पेंट आपको दे देगा। अब दोस्तों एक ऑप्शन इसमें होता है कि आपने जैसे ये पिक्चर्स बनाई है, आप इसको एक ऑप्शन मैंने फाइल में बताया था कि सेट एज ए बैकग्राउंड। आप इस पिक्चर को अपने बैकग्राउंड में सेव करना चाह रहे हैं तो इस पिक्चर को पहले आप सेव करेंगे, जैसा कि मैंने अभी सेव किया था। वापिस जाके सेट एज डेस्कटॉप करेंगे और कर देंगे फिल, और मिनिमाइज करके देखेंगे तो आप देखेंगे बैकग्राउंड में आपके सामने जो आपने पेंट में बनाया था वो आप डायरेक्ट पेंट से अपने बैकग्राउंड में सेव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ये बनाया था और मैंने अपने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। और इसको 3 तरीके से सेव कर सकते हैं। टाइल्स में रखना चाहते हैं, टाइल्स में ये सेव हो जाएगा, और इसको आप इस सेंटर में करना चाह रहे हैं तो इस सेंटर में इस तरीके से सेंटर की पोजीशन में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप मूव कर सकते हैं इसको किसी भी पोजीशन में, तो आपका इस तरीके से बैकग्राउंड तैयार होता है। दोस्तों अगला ऑप्शन पे हम जाएं तो वो अगला ऑप्शन है व्यू। व्यू में आप देखेंगे जूम का ऑप्शन, आपको पता है जूम से हम जूम करके देखते हैं। जूम इन करेंगे तो आप जूम इन पे जा सकते हैं, और जूम आउट करेंगे वापिस ही नॉर्मल छोटा हो जाएगा।
और 100% पे करेंगे आपका नॉर्मल पेज हो जाएगा। तो इस तरीके से जूम का ऑप्शन करते हैं। अगला ऑप्शन रूलर आता है। अगर आप अपने पेंट में स्केल लगाना चाह रहे हैं, ये देख सकते हैं लेफ्ट और राइट में, ये टॉप पे और ये लेफ्ट में आपके सामने स्केल आ गया है रूलर के थ्रू। और ग्रिड लाइन में इसको देखना चाह रहे हैं तो ग्रिड पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से लाइनिंग आ जाती है। ये ग्रिड करने से होता क्या है कि आप अपने अकॉर्डिंग ये जो ग्रिड्स आ गए तो इससे आप पेंटिंग बड़े आराम से कर सकते हैं। और फुल स्क्रीन पे इसको देखना चाह रहे हैं, फुल स्क्रीन पे क्लिक करें तो आप पेंट को फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं। वापस क्लिक करेंगे तो वापस वहां पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने पेंट को यूज कर सकते हैं। आप इससे क्या है, अगर आप रेगुलर पेंट पे काम कर रहे हैं तो आपका माउस चलाने का जो तरीका है वो भी सुधरेगा और माउस की स्पीड भी आप अपने हाथों से बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शंस हैं दोस्तों। अगर आपको कोई ऑप्शन समझ ना आए तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं मुझसे, तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। तो इस तरीके से ये पेंट है और इसको अच्छे से यूज करिए और सीखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।